बीजेपी आएगी? बिल्कुल क्या आएगी। काम किया 2-4 बता दीजिए हमें। जैसे कि आप अखिलेश जी जैसे चिल्लाते हैं आगरा एक्सप्रेसवे, हमारी योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया है और हमारी योगी सरकार ने लगातार गरीबों को मुफ्त राशन भी दिया है। लॉकडाउन में जो स्थिति भाजपा सरकार ने संभाली थी, शायद कोई अन्य सरकार होती तो संभाल नहीं सकती थी। अखिलेश यादव जी फ्री बत्ती देने का वादा कर रहे, अपने कार्यकाल में बत्ती तो दे नहीं पाए थे। नौकरी देने का वादा कर रहे, सारे एक ही समाज के लोगों को भर दिया था, नौकरियों में भ्रष्टाचार हो रहा था। आज किसी भी आप उनसे समाज के लोगों को भर दिया था। अब किसी विशेष समाज की ये आप लग रहा है जैसे कि किसी प्रायोजित तरीके जो कुछ कहलाना चाह रहे हैं। मेरा बात किसी एक विशेष चीज से, वो आप समझते हैं, आपके व्यूअर कुछ नहीं चाहते हैं, हम कुछ कहलवाना नहीं आप चाहते। अखिलेश जी से, आप मेरा निवेदन अखिलेश जी से पूछिए, उनकी जब सरकार थी 12 से 17 में, वो बत्ती क्यों नहीं दे पा रहे 24 घंटे? जो आज गांव में बत्ती आ रही है वो उसमें क्यों नहीं दी? यही जो वो बातें आप जो इस मैनिफेस्टो में कर रहे हैं 12 से 17 की सरकार में, वो उसमें कर सकते थे, क्यों नहीं? कि जनता ने उनको नकार के इसीलिए भेजा कि जनता उनके कामों से, उनके कर्मों से खुश नहीं थी। योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने काम किया है और बिल्कुल ही इंशाअल्लाह भाजपा की सरकार आएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान नाइट्स। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, ये राजधानी है और ये नवाबों का शहर है। अब देखिएगा, हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं, कैराना से लेकर बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, उसके बाद मैनपुरी, करल दिखाए और अब हम लखनऊ में पहुंचे हैं। और लखनऊ में यहाँ पर योगी जी पहुँचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ महिलाएँ हैं जो हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे लखनऊ का माहौल क्या है, लखनऊ में महिलाएं क्या सोचती हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल हो रहा है आपकी बार यहाँ पे? जी, माहौल क्या हो रहा है चुनाव? इस बार योगी जी आएंगे। योगी जी माहौल बहुत अच्छा है, माहौल मेरा 90% है यहाँ का। 90%? जी। अरे योगी 80 बताते हैं, आप 90 बता रहे हैं। 90% है, 100% योगी जी आएंगे। अरे कैसे 100%? अखिलेश के सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं और आप 100% बता रहे हैं, उनको रोज बता दीजिए। योगी जी आएंगे, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आएंगे, देखिएगा उनके सपने में। कमल कहाँ खिलता है? कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में ना, तो और सब कीचड़ है, कमल वही है, एक ही है। और सब कीचड़ है। हाँ, और एक कमल है। अरे महिलाएं क्या सोचती हैं सुरक्षा को लेकर? जहां इस बार सुरक्षा का जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। सुरक्षा की बात योगी जी जहां भी जाते हैं सुरक्षा की बातचीत करते हैं। और महिलाओं को क्या लगता है सुरक्षा कितनी रही? उनके आने के बाद बहुत सेफ हुए। उनके आने से हम लोग बहुत सेफ हुए। हम लोग रात में 1 बजे भी निकल जाते हैं तो कोई डर नहीं रहता, हम लोग बहुत निश्चिंत होकर बाहर जा सकते हैं। पहले की सरकारों में क्या हिसाब किताब था? नहीं, हम चाहते हैं कि योगी जी ही आए। नहीं, बहुत डरते थे हम लोग। घूम रही है, बेटियों की चिंता नहीं कि मेरी बेटी कहाँ है। मेरी बेटी बहुत सेफ है लखनऊ में, के पूरे उत्तर भारत में सेफ है हम लोगों की बेटियाँ। अच्छा, बेटियां सोचती हैं, महिलाएं सोचती हैं कि सेफ हैं। एक तरफ देखिएगा जहां अखिलेश जी की सरकार थी और अब योगी जी की सरकार थी, उससे पहले आप लोगों ने मुलायम की सरकार भी देखी होगी, मायावती भी देखी होगी। अगर सबसे बढ़िया सरकार की बात करें, सबसे बढ़िया नेता की कौन सी सरकार? योगी जी, योगी जी। योगी जी। आप ये देखो कि हम लोग आज इतने खुलेआम घूमते हैं, आज महिलाएं आगे हैं, जो हमेशा कभी आपने देखो कि महिलाएं कभी भी ना आगे नहीं आई, हमेशा घर में रही। और ये जो मोदी जी योगी जी है ना, ये हम लोगों को निकाले हैं। आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता, आप देखिए लेडीज़ें कितनी आगे हैं, क्योंकि उनको डर नहीं है कि वो घर लेट पहुँचेंगी तो रास्ते में कुछ होगा, कुछ नहीं। पूरी सुरक्षा है उनके लिए। आपने देखा 10-90 महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है। तो हम लोग तो इस सरकार से बहुत खुश हैं और हमेशा खुश हैं। बहुत कार्य किया है इन्होंने, कार्य किए हैं, बिल्कुल किए हैं। क्या किए हैं बताइए, 1-2 कार्य। जैसे आप ये बताएंगे कि जैसे महिलाओं को राशन के लिए आपको कोई जो गरीबी रेखा वाले हैं उन लोगों को क्या राशन नहीं मिला? सबको राशन फ्री मिला है, घर घर मिला है। पहली बात खाना बहुत मुख्य चीज है जो गरीबों के लिए है। राशन कार्ड में उन्होंने पुरुषों का नाम हटवा के महिलाओं का नाम चढ़वाया, महिलाएं शौचालय बनवाया। और क्या करेंगे? जो हमें वैक्सीन लगी है, जो हमें कोरोना से बचा रही है। कुछ लोग बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं। क्या राशन का कोई एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ये नया नारा किसने सिखाया आपको? अभी तक तो हम सुने नहीं थे। एकता का राज चलेगा, हिंदू
मुस्लिम साथ चलेगा। किसके साथ चलेगा? हिंदू मुस्लिम के साथ चलेगा, किसके साथ चलेगा? एक के साथ चलेगा, फूल के साथ चलेगा या साइकिल के साथ चलेगा? फूल एकता के साथ, एकता मतलब फूल आ रहा है तो एकता का पूरा वो है, सब भाई भाई हैं। ये हर जगह जाते हैं, नारे बदल जाते हैं। हम कैराना में थे, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर आए, फिर मैनपुरी में आए तो वहाँ का नारा बदल गया। अब लखनऊ में आए तो यहाँ भी नारा क्या योगी जी अपोजिट पार्टी है ना, वो हम लोगों को ऐसा दिखाती है कि हिंदू मुस्लिम में फूटन डलवा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम हमेशा भाई भाई थे और हमेशा रहेंगे। आप ये बताइए, क्या ऐसा वैक्सीन में हुआ है कि मुसलमान को ना लगे हिंदू को लगे? ऐसा तो नहीं है ना, दोनों को ही लग रहा है। राशन अभी देखिए लखनऊ में यहाँ पर मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। कैमरा पर्सन को कहूँगा थोड़ा सा कैमरा की नजरें वहाँ तक दौड़ाए और आप देख सकते हैं लखनऊ में अभी यहाँ पर सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा सामने तस्वीरों के माध्यम से आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए यहाँ पर मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यहाँ पर देखिए सामने तस्वीरों में आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अपर्णा यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं लखनऊ में पहुँची है अपर्णा यादव। यहाँ पर आप इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे यहाँ पर सामने और उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। और यहाँ पर अपर्णा यादव को आप कैमरा के सामने कैमरा की नज़रों में आप देखेंगे हिंदुस्तान 9 से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपर्णा यादव सामने है, लोगों का अभिनंदन स्वीकार करती हुई और सामने अभी मंच पर जा रही हैं। अब अपर्णा यादव मंच पर पहुँची है और यहाँ पर खड़े कुछ लोगों से अब हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या है, क्या लोग यहाँ के सोच रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? मुकेश सिंह मुंटी। क्या लग रहा है माहौल क्या हो रहा है लखनऊ में? बिल्कुल माहौल बीजेपी है, कोई इसमें भी बट है क्या? बीजेपी है, बिल्कुल बीजेपी लेकिन हम है। इधर बातचीत कर रहे थे कुछ लोगों से तो कुछ लोग कहते हैं अब की बार भाजपा नहीं आएगी। देखिए अब जितने में उतनी बातें। अब योगी जी ने काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बिल्कुल क्या आएगी। काम किया, 2-4 बता दीजिए हमें। जैसे कि आप अखिलेश जी जैसे चिल्लाते हैं आगरा एक्सप्रेसवे, हमारी योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया है और हमारी योगी सरकार ने लगातार गरीबों को मुफ्त राशन भी दिया है। लॉकडाउन में जो स्थिति भाजपा सरकार ने संभाली थी, शायद कोई अन्य सरकार होती तो संभाल नहीं सकती थी। अखिलेश यादव जी फ्री बत्ती देने का वादा कर रहे, अपने कार्यकाल में बत्ती तो दे नहीं पाए थे। नौकरी देने का वादा कर रहे, सारे एक ही समाज के लोगों को भर दिया था। नौकरियों में भ्रष्टाचार हो रहा था। आज किसी भी आप उनसे समाज के लोगों को भर दिया था। अब किसी विशेष समाज की, ये आप लग रहा है जैसे कि किसी प्रायोजित तरीके जो कुछ कहलाना चाह रहे हैं। मेरा बात किसी एक विशेष चीज से, वो आप समझते हैं, आपके व्यूअर कुछ नहीं चाहते हैं, हम कुछ कहलवाना नहीं आप चाहते। अखिलेश जी से, आप मेरा निवेदन अखिलेश जी से पूछिए, उनकी जब सरकार थी 12 से 17 में, वो बत्ती क्यों नहीं दे पा रहे 24 घंटे? जो आज गांव में बत्ती आ रही है वो उसमें क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? यही जो बातें आप जो इस मैनिफेस्टो में कर रहे हैं 12 से 17 की सरकार में, वो उसमें कर सकते थे। क्यों नहीं? कि जनता ने उनको नकार के इसीलिए भेजा कि जनता उनके कामों से, उनके कर्मों से खुश नहीं थी। योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने काम किया है और बिल्कुल इंशाल्लाह भाजपा की सरकार आएगी। क्या नाम है? मेरा नाम मत जानिए वरना उसको जात धर्म से जोड़ देंगे। चलिए आप बता दीजिए। नहीं कोई जरूरत नहीं है। नाम तो बता आपके अच्छे व्यूअर हैं, भाजपा की सरकार है इंशाल्लाह, बस। अरे नाम तो बता दीजिए। नहीं कोई नाम जानने की जरूरत नहीं है, वरना आप उसको विशेष जाति धर्म से जोड़ देंगे। अरे हम नहीं जोड़ेंगे। नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि आजकल जाति धर्म बता के तुरंत नाम जोड़ा जाता है। योगी जी की सरकार आएगी, योगी जी ने काम किया है, सरकार आएगी। यही अखिलेश यादव की सरकार थी, जब मुसलमान भी अलग मारा जाता था, हिंदू भी अलग मारा जाता था। 5 साल में कोई मारा गया? आप ही लोगों के कुछ मीडिया चैनलों ने चलाया था कि योगी सरकार आएगी, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दे जाएंगे। कुछ उतारा गया? कुछ नहीं उतारा गया। सब झूठ। आज कोई 5 साल में कोई एक गुंडा बना? कोई एक गुंडा पनपा? एक भी गुंडा आप बता दीजिए कि जो बना हो। गाड़ियां पलटती हैं खाली अपराधियों की। मेरा नाम रोहित शर्मा है। मैं देखिए सुनिए तो भाई साहब, मेरा नाम रोहित शर्मा है। आपका नाम क्या है बहन जी? रेखा दुआ। रेखा दुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मुकेश सिंह। मैं एक सिंह। भारतीय हूँ। ठीक है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से मौलवीगंज वार्ड से पार्षद हूँ। ऐसे वार्ड से पार्षद हूँ। नाम मत पूछिए, आप जाति से जोड़ देंगे। हम नाम बताते कौन जोड़ रहे हैं? नहीं आप तुरंत उस चीज को मैनिपुलेट कर देते हैं। मैं एक ऐसे वार्ड से पार्षद हूँ जहाँ 90% मुस्लिम भाई हैं। उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भरोसा जताया और जिताया, कमल के फूल पे जिताया। उसी तरह हमारे नेता लोगों ने काम किया है और मुसलमान भाई भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और वोट देंगे। आपने कहा जहाँ पर 90% मुस्लिम हैं, आप वहाँ से हैं। अब मैं भी वही सारा एरिया कवर करके आया हूँ जहाँ पर 50% मुस्लिम हैं। मुजफ्फरनगर की बात करें, सहारनपुर की बात करें, कैराना की बात करें, और लगातार पिछले 6 महीने से हम हैं वहाँ पर, लगातार कवरेज कर रहे थे। हमें तो नहीं लगता मुस्लिम वोट देगा भाजपा को इतना। हमें नहीं पता आपने किस तरह के व्यूअर से बातचीत की। अब हमारे साथ चलेंगे तो आपको सब ज़्यादातर पॉजिटिव वाइब्स ही मिलेंगी।
और आपके खुद ही ज़्यादातर जो सर्वे आ रहे हैं, जो एक अखिलेश जी चला रहे हैं, उसको छोड़ के ज़्यादातर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और निश्चित ही 10 मार्च को आप फिर मिलिएगा, आप कहेंगे कि हाँ मुकेश जी आपने ठीक कहा था। देखिए, लगातार ओवैसी हैं जो हमला करते हैं कि ये हिंदुओं की सरकार है, मुसलमानों के बारे में सोचती नहीं। योगी जी खुद ट्वीट करके बताते हैं कि मुजफ्फरनगर में 60 हिंदू मारे गए, कवाल कांड याद है क्या? ये सारी चीज़ें याद दिलाने की कहाँ जरूरत पड़ी थी? 80-20 बताने की क्या जरूरत पड़ी? 80-20 तो आपके स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया समाजवादी पार्टी कार्यालय में, और उसी समाजवादी पार्टी ने जिसने ये कहा था, मुसलमान भाइयों के लिए कहा था कि 3 तलाक मुसलमान अय्याशी के लिए देता है। आपको याद होगा, आप बाइट 2017 की देख लीजिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा था। और वही आजम खान जिनकी फोटो बड़ी लगाते हैं, 2016 में गाजियाबाद में मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में थे, उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भूमाफिया कहा था। आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि अगर वो आज आपकी पार्टी में बने हुए हैं तो आप जो उन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कहा था वो सही था? आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को लिया, अच्छी चीज़ है भाई, चुनाव का समय है, दल बदल हर कोई करता है, जिसको जहां अपने हित दिखते हैं वहां जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया तो इसलिए वो पार्टी छोड़ के चले गए। आप उनसे अखिलेश जी से पूछिए कि ये क्या उनके उस बयान को सही मानते हैं कि उन्होंने जो मुसलमानों के लिए जो बयान दिया था क्या वो सही है? झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जाते हैं कि भाजपा का तुष्टिकरण करती है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे योगी जी की सरकार में रही हो, सबसे ज़्यादा हमारे मुस्लिम समाज के लोग लाभान्वित हुए हैं। चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो। आप लखनऊ में, आप डूडा जाके आप खुद पत्रकार हैं, आप अपनी रिपोर्ट निकाल के पता कर सकते हैं सबसे ज़्यादा किस समाज को भारतीय जनता पार्टी ने फायदा पहुँचाया है। भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के काम करने वाली पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, जो देश के साथ है, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। अगर कोई हिंदू भी देश की खिलाफत करेगा तो भाजपा उसके खिलाफ रहेगी। मुकेश जी, एक बात पूछूं आपसे? बिल्कुल जब हम कवर करते हैं तो लोग कहते हैं बढ़िया किया योगी जी ने, गुंडागर्दी खत्म कर दी, राशन भी दे दिया, उसके बाद शौचालय भी दे दिया, सिलेंडर भी दे दिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई छेड़खानी नहीं करता है, लेकिन वोट साइकिल को देंगे, क्या भरोसा नहीं जीत पाए क्या? देखिए, थोड़ा सा समाजवादी पार्टी में गुंडों की भरमार है, वो साइलेंट मतदाता है। जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो आपको इसका बहुत बेहतर जवाब मिल जाएगा। रिजल्ट में बेहतर जवाब मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लगता नहीं हमें, जितने हम देख रहे हैं ना। अब आपके लगने को हम कुछ नहीं कर सकते, और जनता का भी लगना आपको 10 मार्च को वेट करके देखना पड़ेगा। यदि आपने जैसे बताया काम किया है तो वोट मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या माहौल हो रहा है लखनऊ का? भाजपा 9 की 9 सीटों पे जीत रही है भारी बहुमत से। कैसे जीतेगी? अरे कोरोना काल में भारत हमारा देश गरीब है, इस गरीब देश में कोरोना काल में हर घर को राशन, कोई भूखा नहीं मरा होगा, ना किसी ने फांसी लगाई होगी, हर घर को राशन दोनों टाइम, ठीक है। और चिकित्सा की सुविधा 5 लाख तक चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है गरीब परिवारों को।